दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। आज मैं आपको पेट एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है 1-2 दिन पहले, उसकी पूरी जानकारी डिटेल से दूंगा। उसका सिलेबस क्या है, फॉर्म की डेट क्या है और सबमिट करने की लास्ट तिथि क्या है, फ़ीस कैसे जमा करेंगे, फ़ोटो का साइज़ कितना होगा, इस सब की चर्चा मैं इस वीडियो में आपके साथ करूँगा। वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों देखते हैं सबसे पहले फॉर्म की विज्ञापन तिथि क्या थी, मतलब किस दिन आउट हुआ था। फॉर्म जो आउट हुआ था आपको 1/8/2023 को, और शुल्क जमा करने की क्या तिथि है इसकी, मतलब स्टार्टिंग है 1/8/2023 से स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन फ़ीस जमा कर सकते हैं इस फॉर्म की, और लास्ट सबमिट डेट क्या है 30/8/2023 है, और इसकी फ़ीस और करेक्शन की तिथि भी 6/9/2023 है। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपका पेट एग्ज़ाम्स होता है वो उत्तर प्रदेश सरकार की जो भर्तियाँ जितनी भी निकलती हैं उन सब में किन किन में लागू होता है। तो देखिए, समूह ग के पदों की भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। मतलब ये पैट की जो परीक्षा है, जो समूह ग की जितनी भर्ती होती हैं उन सब की जो मेरिट बनती है वो पैट की स्कोर कार्ड के लेवल पर बनती है। अब देखिए क्या है, आगे देखते हैं। अगर आपको इसका फॉर्म भरना है तो आपको इसकी साइट पर जाना होगा upSSC.government.in पर। यहाँ से जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं पैट का। अब देखिए, इसकी जो वैलिडिटी होती है दोस्तों वो 1 साल की होती है। कितनी वैलिडिटी होती है इसकी? 1 साल की वैलिडिटी होती है इस फॉर्म की, जो है पैट वाले की। जो इसका स्कोर कार्ड होता है वो 1 साल तक के लिए होता है। आप लोग चाहें तो आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, सारा डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है। अब देखिए क्या है, फॉर्म को आवेदन करने की इसमें मेन पॉइंट देखिए आपके क्या है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, और जो फॉर्म रह जाएगा उसको फिल करना होगा। फीस एप्लीकेशन करके तब उसको सबमिट करना होगा, फिर उसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है उस फॉर्म का। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट ये है, नोट में अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपयुक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण कर लें। कहने का मतलब है बार बार ना फॉर्म को करें, एक बार में ही सारा कंप्लीट कर लें। और जो फॉर्म जो है वो आप upSSC.government.in की साइट पर जाकर वहाँ पर भर सकते हैं नोटिफिकेशन देख के। अब क्या है, सबसे पहले आप में इसको इस वाले फॉर्म में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद और भी सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। अब देखिए, फ़ोटो का मेन पॉइंट पढ़ लेते हैं क्या है। फ़ोटो के लिए 6 महीने के भीतर लिए हुआ फ़ोटो होना चाहिए, और फ़ोटो को जो साइज़ है वो आपका 50 KB कितना होना चाहिए, 50 KB से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और क्या है इसका, अब इसमें साइन देख लेते हैं। साइन कैसे करने हैं। अंग्रेज़ी भाषा के कैपिटल लेटर्स में हस्ताक्षर अमान्य होंगे, मतलब कैपिटल लेटर में साइन नहीं करने हैं इस फॉर्म के अंदर आपको दोस्तों। जो मतलब आप जैसे भी आप साइन करते हैं अपने, उस हिसाब से आपको साइन करने हैं। और साइन का भी एक साइज़ रहेगा जो कि 30 KB है, 30 KB से ज़्यादा नहीं होगा। और बाकी सब आप फॉर्म में फिर उसके बाद फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन मतलब जो है आप फीस जो है वो ऑनलाइन आप जमा करके फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए, इसकी जो फ़ीस है वो क्या है दोस्तों। जो जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं उनका 160 रुपये आवेदन शुल्क है, और 25 रुपये का ऑनलाइन शुल्क है। कुल मिलाकर होता है 185 रुपये। OBC के लिए भी 185 रुपये है, अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपये है, अनुसूचित जनजाति के लिए 95 रुपये, और जो विकलांग जो लोग होते हैं उनके लिए 25 रुपये है मात्र ओनली इस फॉर्म को भरने की फ़ीस जो रखी है सरकार ने। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है इसमें। अगला पॉइंट देखिए, अब शैक्षिक अर्हता, मतलब कौन कौन इसको फॉर्म को भर सकता है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में हाई स्कूल या समकक्ष, मतलब हाई स्कूल कराओ या उसके बराबर कराओ, उससे उच्च शिक्षा प्राप्त हो। कहने का मतलब है हाई स्कूल से ऊपर भी कोई क्वालिफिकेशन हो तो वो भी फॉर्म को भर सकता है इजीली, आराम से 2023 वाले फॉर्म को। अब देखिए क्या है, आयु सीमा मैं आपको बता दूं। आयु सीमा जो है वो 1 जुलाई 2000 से न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण कर लियो। कहने का मतलब 18 साल का हो और 40 साल से ज़्यादा का ना हो। 18 से लेकर 18 से 40 वर्ष तक का लोग उसको फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए क्या है आगे। आरक्षण जो है, आरक्षण का मेन पॉइंट है, आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापनों में उत्तर प्रदेश सरकार के अधावैधिक विद्यमान अधिनियम शासन निर्देशन F7 नियमावली के अनुसार लंबवत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, क्षैतिज आरक्षण, स्वतंत्रता संग्राम आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ियों तथा महिलाओं के लिए अनुमान्य होगा। इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना है। और देखिए, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा की योजना, पाठ्यक्रम, विज्ञापन के परिशिष्ट उपलब्ध पर रहने वाला। अभी मैं आपको इसके बाद आपका इसको सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा कि सिलेबस क्या क्या आएगा।
किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आपके बनेंगे। और इसकी जो अवधि होती है वो 1 साल तक के लिए वैलिड होती है। पैट का जो स्कोर कार्ड होता है आप लोगों का। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे इसका सिलेबस देखते हैं क्या है। अब सिलेबस में देखिए दोस्तों, इसका जो पेपर होगा 2 घंटे का होगा, 100 नंबर का पूर्णांक होगा, प्रश्नों की संख्या भी आपकी 100 होगी। सबसे पहले भारतीय इतिहास आएगा तो वो 5 नंबर का आपका पूछा जाएगा आपसे। फिर आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी 5 नंबर का। भूगोल भी आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा। ये सारे हम सिलेबस की बात कर रहे हैं पैट वाले एग्जाम्स की। भारतीय अर्थव्यवस्था भी 5 नंबर का आपका पूछा जाएगा पेपर में। और भारतीय संविधान और लोक प्रशासन भी 5 नंबर का आएगा आपके एग्ज़ाम में। सामान्य विज्ञान भी आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। प्रारंभिक अंकगणित भी आपका 5 नंबर का आएगा। ये सारा सिलेबस आपका कितने कितने नंबर का आएगा उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सामान्य हिंदी वो भी आपकी 5 नंबर की आएगी। अब सामान्य हिंदी में क्या क्या आएगा दोस्तों, संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, भिन्नार्थक शब्द है, मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, सामान्य शुद्धियाँ हैं, गद्य पद्य की लेखक रचनाएँ, ये सारी चीज़ें आपकी सामान्य अध्ययन के अंदर आएंगी। अब सामान्य अंग्रेजी आता है। सामान्य अंग्रेजी के अंदर अंग्रेजी में हम देखते हैं, अंग्रेजी जो है वो आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। और रीजनिंग भी आपका 5 नंबर का आएगा पेपर के अंदर। और जो करंट अफेयर है उसका सबसे बड़ा पोर्शन है जो कि 10 नंबर का आपको आएगा। इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर्स या और भी सब्जेक्ट्स की तैयारी करना तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम आपको पैट की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सब प्रोवाइड कराएंगे, धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। और जनरल अवेयरनेस का एक बड़ा पोर्शन है जो भी 10 नंबर का पूछा जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 नंबर इससे बनते हैं आपके पूरे पेपर के अंदर। और देखिए क्या है, और एक पॉइंट और है इसमें, 10 नंबर का आपका आता है हिंदी का गद्यांश, मतलब पैराग्राफ पूछे जाएंगे, उसमें तो क्वेश्चन आंसर आपको छांटने होंगे। और 10 नंबर का ही ग्राफ आता है, इसका भी बड़ा पोर्शन है। और तालिका व्याख्या ये आएंगी, ये भी 10 नंबर की आएंगी। और देखिए अब इसका जो लेवल रहेगा पेपर का वो कैसा रहेगा, जो लेवल इसका वो रहेगा सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा पेपर का लेवल जो है। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति के प्रश्न होंगे, कहने का मतलब है MCQ टाइप प्रश्न होंगे। और एक गलत के लिए 1/4 अंकों की कटौती होगी। 1/4 जो है आपकी माइनस मार्किंग होगी इस पेपर के अंदर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।